हम सिर्फ हवा में नहीं बात करें, पूरा विश्लेषण करेंगे, एक पूर्ण विश्लेषण करेंगे जिसमें आपको समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे ये सोच जो है वो विध्वंसक है, विरोधी, संविधान विरोधी विध्वंसक सोच है। और इसका विश्लेषण आप जरूर सुनिए। अलग अलग लोगों के लगातार भीड़ को सड़क पर उतरने के लिए उकसाया। सोनिया गांधी ने बोला अब आर पार की लड़ाई है, सड़क पे उतरिए। वारिस पठान ने बोला अब ये 15 करोड़ बनाम 100 की लड़ाई है, 100 से उनका ताल्लुक 100 करोड़ से था। मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद हर्ष बंदार ने बोला संविधान के नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट और संसद का अपमान किया गया। हर्ष बंदार ने वही किया। लोगों में डर फैलाया गया कि ना सुप्रीम कोर्ट ईमानदार है, ना ही देश की संसद ईमानदार है। और मीडिया को तो डेली गाली निकालते हैं, आप डिबेट शोज में अक्सर देखते ही हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। डरे और कंफ्यूज लोग सड़क पर उतरे, फिर उन्हें लड़ने के लिए उकसाया गया कि अब ये आर पार की लड़ाई है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। किसी ने 15 करोड़ वाला भाषण दिया, किसी ने चिकन नेक काटने को भड़काया। क्या शाहीन बाग मॉडल को जानबूझकर चरणबद्ध तरीके से खड़ा किया गया? आप देखिए, एक बड़े बुद्धिजीवी हर्ष बंदार एनएसी में वो कांग्रेस की सरकार थी, जो एनएसी संस्था थी जिसकी सोनिया गांधी हेड थी, उनके बेहद करीबी थे। उसके बाद आप देखिए कुछ महिलाओं को अलीगढ़ से खबर आई, वो पुलिस के पास पहुंची, हमें जबरदस्ती बोला जा रहा है। तो पॉइंट दूसरा लेवल। तीसरा लेवल की अगर आप बात करेंगे तो तीसरे लेवल के अंदर आपको ताहिर हुसैन दिख रहे हैं जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं इन सब चीजों को। और वो पेट्रोल बम उसके साथ साथ तेजाब बम लेकर वो अपनी छत पर बैठे हुए थे, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद। तो मैंने ये चरणबद्ध तरीके से आपको समझाया। एक बुद्धिजीवी, नेताओं के भाषणों को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बीच में वो महिलाएं जो अलीगढ़ में बोल रही हैं कि हमें बोला जा रहा है, आके बोला जाता है कि आप जाकर पहुंचिए उन कार्यक्रमों के अंदर जो सीए के विरोध में है, जो नरेंद्र मोदी के विरोध में है, जो सरकार के विरोध में है। तीसरा, ताहिर हुसैन। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता प्रवक्ता हैं, मेरे साथ महमूद प्राचा हैं, उनका अभिनंदन है, वकील हैं और सीए के कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। सुबुई खान है, सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी लॉयर हैं, इस्लाम की जानकार हैं और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ सतीश प्रकाश हैं, बीएसपी के समर्थक हैं, उनका अभिनंदन है। शोएब जमई हैं जो शाहीन बाग की सोच का लगातार समर्थन करते हैं। मैं शोएब जमई आप ही से इस बहस को शुरू करता हूं। अलीगढ़ के खुलासे के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? अमीश जी, देखिए, पहली बात तो शाहीन बाग का उससे कोई लेना देना नहीं है। और अलीगढ़ में बहुत दूर दराज में किसी गांव में एक ऐसी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। 6 महिलाएं हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कितनी और महिलाएं थी गांव 6 तो पुलिस तक पहुंच गई, 60 और होंगी पीछे। नहीं, गांव खेड़ों में कुछ लोग महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उसका पुलिस संज्ञान ले, उसमें कार्रवाई करे, बात खत्म हो जाएगी। जनता के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, आउट ऑफ इशू इतना जो शाहीन बाग के चलते जनता के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, उसका क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। शाहीन बाग का आंदोलन, शाहीन बाग की सोच पूरे देश में पहुंच रही है, तो अलीगढ़ में पहुंची शाहीन बाग की सोच? नहीं, बिल्कुल, हमारा नारा तो है ही कि शहर शहर शाहीन बाग। लेकिन वो संबित पात्रा और अमित मालवीय ने बयान दिया कि 500 रुपए लेके पूरा खेल हो रहा है, तो आप नाराज हो गए बड़े? ये तो बेहुदे किस्म के लोग हैं और इस तरह की बातें करते हैं जो, और ये बेहुदा नहीं है, ये मौलाना बेहुदा नहीं है, वो जो सामने खड़ा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जो भी महिलाओं का अपमान कर रहा है वो उसी कैटेगरी में है। खान, आप उसका ले, लेकिन ये सब एक दो छुटपुट घटनाएं, मैं ये छुटपुट घटना है। दो बड़ी घटना क्या होती है? 2 पॉइंट में बड़ी घटना क्या होती है? 2 पॉइंट में अपनी बात। हर्षमंदार बड़ी घटना है, यही बात है ना, आप सुनना नहीं चाहते अमीश जी। मतलब मणिशंकर अय्यर बड़ी घटना थी, वारिस पठान बड़ी घटना थी। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। मुझे आप पे गुस्सा नहीं आती, नहीं आपको बिल्कुल नहीं, हो सकता गुस्सा है, कुछ कर भी दें, क्या पता लगता है। जवाब नहीं, मैं पूछ रहा हूं हर्षमंदार बड़ी घटना है कि नहीं है? देखिए, हर्षमंदार बड़ी घटना है कि नहीं है? आप सही आए। उसके बाद वारिस पठान बड़ी घटना है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। जिन्ना वाली आजादी बड़ी घटना है कि नहीं है? ये सब कुछ हुआ ना शाहीन बाग में हुआ। आप बोल लें, फिर शरजुल इमाम बड़ी घटना है कि नहीं है? बताइए ना। चलिए, आप बोलने में मैं बोलूं, देखिए, पहले आपसे मैं बता रहा हूं, लगातार इस तरह के नारे वहां पे लगाते जा रहे लगे। हर्ष मांदर ने जो 2 बातें कही हैं, एक तो ये जो सड़क से संसद वाली बात कही, वो तो अन्ना हजारे के वक्त में भी बात हुई थी कि सड़क पे जन लोकपाल बनेगा, संसद पे नहीं बनेगा, लेकिन कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैं समझता हूं कि शाहीन बाग की सोच, और मैं पूरे 2 राज्यों का दौरा करके आया हूं, लाखों का जन समर्थन देख के आया हूं, कहीं ऐसी सोच नहीं है। बिल्कुल, पूरे देश में करोड़ों लोग शाहीन बाग के समर्थन में खड़े हैं। नहीं, देखिए, नेता बनने वाली बात नहीं है। हम तो शुरू से आंदोलनों में रहे हैं। बताना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं आपसे, मेरे डिबेट का सवाल है, शाहीन बाग की सोच क्या संविधान के खिलाफ है? हर्ष बंदार ने सीए के खिलाफ, एक सेकंड रुकिए।